हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है अनगाइडेड मीडिया पे, यानी अनबाउंडेड मीडिया भी इसे कहा जाता है। अनगाइडेड या अनबाउंडेड मीडिया क्या है? वो मीडिया जिसमें हम केबल के अलावा एयर को एज ए मीडियम यूज करें और अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, तो ऐसे मीडियम को कहते हैं अनगाइडेड या अनबाउंडेड मीडिया। अनबाउंडेड मीडिया का मतलब यही है कि वो बाउंड नहीं होता किसी एक पाथ पे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था गाइडेड या बाउंडेड मीडिया, उसमें आपके जो डेटा कम्युनिकेशन थी वो एक ही पाथ पे बाउंड होती थी, वायर्स में, केबल्स में। यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो एयर में फ्लो करता है और थ्रू एयर एक जगह से दूसरी जगह वो कम्युनिकेशन की जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया अगेन हम देख रहे थे। इन डेटा कम्युनिकेशन terminology, a transmission medium is a physical path between the transmitter and the receiver। ठीक है, कोई भी फिजिकल पाथ अगर हम ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, ऐसी चीज को, इस टर्मिनोलॉजी को हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। दैट इज, इट इज द चैनल through which data is sent from one place to another। ये एक पाथ होता है, एक चैनल होता है जिसमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है या जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। उसकी जो क्लासेस हैं, जो ब्रॉडली हैं, जो मेन है, वो दो हैं, यानी गाइडेड मीडिया और दूसरी है अनगाइडेड मीडिया। तो इसमें हम गाइडेड मीडिया को देखेंगे, सॉरी अनगाइडेड मीडिया को देखेंगे। गाइडेड मीडिया को हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ट्विस्टेड पेयर केबल को भी डिस्कस कर लिया, कोएक्सियल केबल को भी डिस्कस कर लिया था और ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो अनगाइडेड मीडिया पे है और उसमें उसकी टाइप्स जो हैं, रेडियो वेव्स हो गई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रोवेव्स हो गई और फिर इंफ्रारेड, यानी कंप्लीटली आप वायरलेस पे चले जाएंगे, वायर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अनगाइडेड मीडिया? अनगाइडेड मीडिया क्या है? वायरलेस ट्रांसमिशन इज ए फॉर्म ऑफ अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, वायरलेस ट्रांसमिशन क्या है? हमारे पास जब भी आपके पास वायरलेस का नाम आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई वायर है ही नहीं। आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो विदाउट वायर केबल की जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में राउटर्स लगे हुए हैं, इंटरनेट के, डीएसएल के, जो आपके पास डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके साथ एंटीनाज होती हैं। वहां तक हम जैसे ही उसमें एक वायर पुट करते हैं पीटीसीएल की तरफ से, देन वो आगे थ्रो करता है सिग्नल्स वायरलेस के थ्रू, उसके एंटीनास के थ्रू, और वो आप घर में यूज करते हैं, उससे कनेक्टिविटी करते हैं। सो वायरलेस ट्रांसमिशन इज ए फॉर्म ऑफ अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया बेसिकली वायरलेस ट्रांसमिशन को कहा जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स नो फिजिकल लिंक। ठीक है, वायरलेस की जो कम्युनिकेशन है उसमें फिजिकल लिंक्स नहीं होते कम्युनिकेशन करने के लिए, एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। नो फिजिकल लिंक्स एस्टेब्लिश्ड। किसी भी दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के दरमियान में हमें केबल्स के थ्रू कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये हम कैसे करते हैं? कम्युनिकेटिंग वायरलेसली। हम इसको वायरलेसली कम्युनिकेट करवाते हैं। अपने मोबाइल्स, अपने लैपटॉप्स, जितने भी हैं, थ्रू वायरलेस हम डीएसएल से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। Therefore, it is also known as a wireless transmission। इसलिए इसको वायरलेस ट्रांसमिशन कहा जाता है, अनगाइडेड या अनबाउंडेड मीडिया। अनबाउंडेड का मैंने आपको बता दिया कि अनबाउंडेड मीडिया इसको इसलिए कहा जाता है कि ये बाउंड नहीं होता, वायरलेस होता है। हवा में ही आपके सिग्नल स्प्रेड हो रहे होते हैं, हवा में ही वो फ्लो कर रहे होते हैं, ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप वायर लेते हैं तो वायर एक ही सिमत में एक ही जगह पे फिक्स होती है और उसमें वो बाउंडेड होता है। आपका जो भी डेटा जा रहा है उसमें वो इधर उधर नहीं निकल सकता। लेकिन जो हवा है उसमें आपका डेटा इधर उधर फिर रहा होता है। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड इसलिए कहा जाता है इसको। और अनगाइडेड ये है कि इसमें वायर की, केबल्स की जरूरत नहीं है, हमें वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम विदाउट वायर्स इसको इससे कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये अनगाइडेड के उसमें आ जाता है। वायरलेस सिग्नल्स आर स्प्रेड ओवर इन द एयर and are received and interpreted by
एप्रोप्रिएट एंटीनास, ठीक है। इनके लिए स्पेशल एंटीनास फिक्स किए जाते हैं जिनमें ये खासियत होती है कि वो डेटा को इंटरप्रेट करके रिसीव कर सकें, ठीक है। वायरलेस सिग्नल्स आर स्प्रेड ओवर इन द एयर। आपने हमेशा देखा होगा कि जहां भी वायरलेस की बात आती है वहां पे स्पेसिफिक शक्ल के एंटीनास लगे होते हैं, किसी भी शक्ल के, वो सर्कल में भी हो सकते हैं, वो स्टैंड बाय में भी हो सकते हैं, किसी भी शक्ल में आपको एंटीनास की जरूरत पड़ती है जिससे आप सिग्नल्स रिसीव कर रहे होते हैं। आपने पुराने उसमें टेलीविजन के लिए भी देखे होंगे एंटीनास हम लगा रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपके सैटेलाइट से कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं थ्रू एंटीनास। तो यहाँ पे आपको एंटीनास की जरूरत पड़ती है जिसमें डेटा इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट का मतलब ये है कि वहां पे प्रोसेस होता है उस शेप में जिस शेप में फिर आपको आगे जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमें आगे उसकी वायरलेस की शक्ल में वायरलेस सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो उसको इंटरप्रेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल डेटा आ गया डिजिटल फॉर्म में, तो उसको इंटरप्रेट किया जाता है। वायरलेस एंटीनास डिवाइसेस, ठीक है, वायरलेस एंटीना डिवाइसेस जितने भी हैं आपके पास कन्वर्ट करता है दी डिजिटल डेटा इन वायरलेस सिग्नल्स एंड स्प्रेड ऑल ओवर इन विद इन इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। आपने देखा होगा कि आपके जो सीपीयू हैं, सिस्टम्स, सॉरी, जो आपकी सिस्टम यूनिट है पूरा, उसके बैक पे आपको एक वायरलेस कार्ड के साथ एक छोटा सा एंटीना फिक्स नजर आ रहा होता है। तो ये एंटीना क्या काम करता है, ये कंप्यूटर के अंदर, तो आपको पता है कि सिस्टम के अंदर डेटा डिजिटल फॉर्म में होता है और आगे आपको चाहिए वो वायरलेस की सिग्नल्स की फॉर्म में। तो आपके जो डेटा अंदर फ्लो कर रहा होता है वो आता है यहाँ पे वायरलेस कार्ड के पास। वायरलेस कार्ड उसको इंटरप्रेट करके उस एंटीना के थ्रू वायरलेस सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे स्प्रेड कर देता है अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज में, जितनी उसकी रेंज है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। ये रेंज भी मखसूस है क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो आई साइट है उसकी भी एक रेंज है, एक हद तक आप देख सकते हैं, उससे आगे आप नहीं देख सकते। तो हर चीज की एक रेंज है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, एक स्ट्रेंथ है। सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली सिग्नल की स्ट्रेंथ को कहा जाता है कि सिग्नल कितने ताकतवर है, सिग्नल कितने पावरफुल है, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है। ये निकला है लफ्ज फ्रीक्वेंटली से। फ्रीक्वेंटली एक चीज अगर हो रही होती है, आपके सिग्नल बार बार आ रहे होते हैं, यानी आपके पास वायरलेस के सिग्नल आ रहे हैं, वायरलेस के सिग्नल आ रहे हैं, तो वो सेम सिग्नल एमबीज क्रिएट हो रहे होते हैं पीछे से, ठीक है, अप एंड डाउन फ्लो में, इस तरह फ्रीक्वेंटली वो आ रहे होते हैं और एक रेंज तक जाते हैं। तो उनकी जितनी भी रेंज होती है उस फ्लो की, जैसे समंदर में एक लहर उठती है तो उस लहर की जहां तक रेंज होती है वो जाती है और आखिर में वो समंदर के प्लेन एरिया के साथ मिल जाती है। एक जगह से उठती है और जाते 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 एक जगह प्लेन हो जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये बार बार लहरें उठती हैं उसी जगह पे, लेकिन एक जगह तक जाती हैं और खत्म हो जाती है, फिर दोबारा उसी जगह से लहर उठती है, फिर वहीं पे नीचे चली जाती है। तो ये एक फ्रीक्वेंटली अकर होना, ठीक है। The receptor on the other end receives these signals and converts them back to digital data. और उसके बाद आपके पास जो रिसेप्टर लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो रिसीवर, रिसेप्टर रिसीवर को कहते हैं। रिसीवर एंड पे वो डेटा रिसीव होके उस सिग्नल्स को, वायरलेस सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है अगेन, और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल डेटा, और वो फिर आगे चला जाता है। क्योंकि आपके जो मोबाइल हैं ये भी डिजिटल डेटा पे काम कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप के एंटीना को जो सिग्नल मिल रहा है आपके डीएसएल से, तो वो डीएसएल का सिग्नल आ रहा है वायरलेस की सिग्नल की शक्ल में, और वो रिसीव हो रहा है कंप्यूटर के वायरलेस वाईफाई को आपके वायरलेस की शक्ल में। देन वो उसको इंटरप्रेट करता है और कंप्यूटर के अंदर वो डिजिटल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। An electromagnetic spectrum or waves can be used for wireless transmission। और इस वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए जो सिग्नल्स की जो क्वालिटी यूज की जाती है, जो सिग्नल्स यूज किए जाते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पेक्ट्रम। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी हैं उन्हीं की जो शक्ल है उसमें फिर ये चीजें आ जाती हैं। रेडियो वेव्स एक उसकी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, या स्पेक्ट्रम की। माइक्रोवेव भी इसकी एक टाइप है, और इंफ्रारेड इनकी टाइप है। कैसे इनकी टाइप्स हैं ये फिर आगे हम देखेंगे। यानी इनको, इनके रेंज इस पे डिपेंड करता है। जब रेंज, इसकी अपनी रेंज है, उस वक्त तक इसको नाम दिया गया है रेडियो वेव। जब इसके रेंज से ज्यादा होती है बात, तो वो चली जाती है माइक्रोवेव, उसका नाम बन जाता है। जब इससे भी ज्यादा हो जाती है, उसकी थोड़ी सी रेंज हम बढ़ा देते हैं, तो उसका नाम चेंज करके इंफ्रारेड कर दिया है। लेकिन वेव्स यही यूज की जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही मॉडिफाई किया जाता है
आगे। तो ये एक अनगाइडेड मीडिया का पूरा तारुफ हो गया। अब आते हैं सबसे पहले रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन क्या है? रेडियो waves are a type of electromagnetic radiation best known for their use in communication technology such as television, mobile phones and radios। ठीक है, रेडियो वेव्स क्या है? टाइप ऑफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं। ये देखें आपके नजर आ रहे हैं, ये वेव्स हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव्स क्या हैं? आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ट नोन फॉर देयर यूज in communication technology such as television, mobile phone and radio। तो ये चल रही होती हैं आपके सामने। मोबाइल फोन्स के लिए भी इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, यूज होते हैं। इसके अलावा ये यूज होते हैं आपके टेलीविजन में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके जितने भी रेडियो हैं, रेडियो के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो और बेसिकली ये रेडियो एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म यूज की गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, एक टर्म यूज की गई है रेडियो। रेडियो कोई ऐसा वो नहीं है, फिक्स नहीं है, बात नहीं है, लेकिन ये एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है इन वेव्स को नाम देते हुए। are type of electromagnetic radiation best known for their use in communication technology such as television, mobile phone and radios में इसको यूज किया जाता है। Radio waves can have wavelength from 1 millimeter to 100 kilometer and have frequency ranging from 3 hertz, यानी extremely low frequency जितनी है रेंज जो इसकी है, extremely low range से extremely high frequency तक, रेंज तक 300 मेगाहर्ट्ज तक ये चली जाती है। ये हर्ट्ज क्या है? ये इसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, यानी साइकिल पर सेकंड। आपने पहले शायद इसको सुना हो, साइकिल पर सेकंड को कहा जाता है, ठीक है, साइकिल पर सेकंड को भी कहा जाता है। रेडियो वेव्स आर टाइप ऑफ, ठीक है, ये हो गया। रेडियो वेव्स कैन हैव वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? यानी वेव, जैसे समंदर में एक वेव आती है, उसकी लेंथ कितनी है? ये लेंथ है यहाँ से इस पीक से इस पीक तक, इसको वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। या नीचे से देखें तो इस पीक से इस पीक तक, ये इसकी वेवलेंथ है, ये दरमियान में इस लहर, इस चढ़ाई से इस चढ़ाई तक, ये आपकी वेवलेंथ कहा जाता है इसको। और ये जो सिग्नल आपको ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है ये सारी, और इसके दरमियान में ये छोटा सा फासला यहाँ से यहाँ तक, ये आपका वेवलेंथ का कहलाता है, और ये भी वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी है, इस पूरे को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और बाकी जितने भी हो गए ये आपकी वेवलेंथ है इसमें। तो ये फ्रीक्वेंसी है, रेंज है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाना, तो वो यहाँ पे बताई गई है। यानी वेव की जो लेंथ होगी वो 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकती है। इनके दरमियान में डिस्टेंस, इनके दरमियान में डिस्टेंस 1 मिलीमीटर भी हो सकता है इन दो पीक्स के दरमियान में, और इनके दरमियान में डिस्टेंस 100 किलोमीटर भी हो सकता है। वेवलेंथ रेडियो वेव्स की क्वालिटी में, अगर रेडियो यूज करें तो आप यहाँ इसमें और इसके दरमियान फासला 1 मिलीमीटर भी रख सकते हैं और 100 किलोमीटर भी रख सकते हैं, और दरमियान में जितना है वो भी रख सकते हैं। तो ये पीछे से ट्यूनिंग की जाती है, ट्यून किया जाता है। एंड हैव फ्रीक्वेंसी रेंजिंग, और फ्रीक्वेंसी की जो रेंजिंग है वो 3 हर्ट्ज है। 3 हर्ट्ज का एक्सट्रीमली लो है, यानी एक सेकंड में, साइकिल पर सेकंड में ये तीन बार अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, 3 बार, ठीक है, एक सेकंड में ये साइकिल पर सेकंड इसको कहा जाता है। इसकी यूनिट है हर्ट्ज की। कि ये जो आपको ये शेप नजर आ रही है, चेंज होने वाली शेप, फ्रीक्वेंसी की शेप चेंज हो रही है, ये 3 बार इसको चेंज करेगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक, एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बिल्कुल सेम पॉइंट यहाँ पे, ये एक साइकिल है, एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो एक साइकिल 1 सेकंड में होता है या 3 सेकंड में, तो वो यहाँ से जाहिर होता है। ये 3 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करते हैं, 3 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है, कम से कम ये है। और 300 साइकिल भी पूरे कर सकता है 1 सेकंड में, 300 चक्कर लगाना, यानी 1 सेकंड में 300 चक्कर लगाना। यहाँ पे 1 सेकंड में 3 चक्कर लगाना है, और यहाँ पे 1 सेकंड में 300 चक्कर लगाना। अब खुद सोचें कितनी स्पीड से फ्रीक्वेंसी आ रही होती है कि
कि 1 सेकंड मुकम्मल होते ही इसने ये जो अपने शेप्स हैं चेंज की होती है 300 बार। 300 बार 1 सेकंड में इसने ये अपनी शेप चेंज की होती है। पहले ऊपर जा रहा होता है, फिर नीचे आ रहा होता है, फिर ऊपर जा रहा होता है, फिर नीचे आ रहा होता है। ये शेप चेंज कर रहा होता है, डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, ठीक है, और यही फ्रीक्वेंसी है। तो वो कह रहा है कि ये इसकी जो रेंज है, जितनी स्पीड, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी इसकी ये है, और जो लो है वो ये है, और उसकी जो वेव की जो लेंथ है वो ये रख सकते हैं। The power of low frequency waves decreases sharply as they cover long distance, ठीक है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम रखी है और आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे थ्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी की पावर है, सिग्नल की स्ट्रेंथ है, वो कम होती रहेगी। और ये एक बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल किसी बच्चे से एक पत्थर फेंकवाते हैं, तो वो बच्चे के हाथ में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पत्थर दूर तक फेंक सके। और अगर आप किसी बड़े से वही पत्थर फेंकवाते हैं तो वो बहुत दूर तक उसको थ्रो कर सकता है। तो जितनी आप बच्चे को कहेंगे कि बहुत दूर तक फेंको, तो वो उसके बाजू में जोर ही नहीं होगा, वो एक रेंज तक फेंक सकेगा, उसके आगे नहीं फेंक सकेगा। तो द पावर ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, अगर लो फ्रीक्वेंसी आपने रखी है, पीछे स्पीड कम की हुई है, फ्रीक्वेंसी लो है, तो आप जितने लॉन्ग डिस्टेंस पे उनके वेव्स को भेजेंगे तो उनकी क्वालिटी डिस्टर्ब होती रहेगी। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैव मोर पावर, और जितनी डेफिनेटली यही बात है, जैसे मैंने कहा कि समंदर में एक लहर उठती है, तो वो लहर जितनी पावरफुल होगी वो ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगी। वो लहर जितनी ताकतवर होगी वो सिटी के सिटी बर्बाद कर देगी। एक लहर आएगी, जैसे आप समुद्र में देख रहे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही होती है, जितनी बड़ी लहर होगी जितनी उसकी ताकत ज्यादा होगी, उस लहर की वेव लेंथ जितना वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और उसकी जो ताकत है वो उसके अंदर है लहर में, तो वो लहर जितनी बड़ी होगी तो उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा, दूर तक जाएगी। लेकिन अगर छोटी लहर उठेगी तो छोटी कम जगह तक जाएगी। तो ये एक रेडियो ट्रांसमिशन है, हमारे वेव्स इससे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं एंटीनास के थ्रू, और ये उसकी पूरी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या हैं? माइक्रोवेव्स आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही टाइप है, जैसे मैंने पहले बताया। माइक्रोवेव्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये जाती हैं स्ट्रेट लाइन में। रेडियो वेव्स आपकी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, वो हवा में इधर उधर निकल जाती है, लेकिन ये बीम की शक्ल में जाती है स्ट्रेट लाइन में, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इनकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स बहुत तेज, बहुत हाई है, बहुत पावरफुल है, ठीक है, बहुत पावरफुल लाइट है, बहुत पावरफुल लेजर लाइट है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी अलाइन्ड टू बी स्ट्रिक्टली इन लाइन ऑफ साइट। आप जब इनको यूज करेंगे तो आप जो एंटीना यूज करें उनको बिल्कुल एक दूसरे के सामने लगाना होगा, एक दूसरे के सामने। यानी अक्सर लोग यूज भी कर रहे होते हैं घरों में भी इंटरनेट के लिए माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के एंटीना यूज करते हैं, लेकिन उनको फिर बीम कहा जाता है। वो क्या करते हैं, वो अपने घर के बहुत ही पीक जो उसकी होती है जगह, बहुत ही पीक, वहां पे इसको फिक्स करते हैं इस डिवाइस को, और जहां से वो इंटरनेट ले रहे हैं उस जगह पे भी दरमियान में कोई बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए, कोई दरख्त नहीं आनी चाहिए, कोई पहाड़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल वो वाज़े होने चाहिए एटमॉस्फेयर। तो वहां से उसको बिल्कुल पॉइंट किया जाता है इस जगह जिसके डेस्टिनेशन पे एंटीना के सामने, और उसके डेटा को रिसीव किया जाता है। तो ये एक इसकी सिग्नल बहुत पावरफुल होते हैं। यानी अगर आप नेट प्रॉब्लम है और आपसे एक स्पेसिफिक किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है, जो यहाँ पे नीचे लिखी भी हुई है कि आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है इतनी होनी चाहिए, ठीक है, इसकी पावर इतनी होनी चाहिए। Microwave can have wavelength ranging from 1 millimeter to 1 meter and frequency ranging from 300 megahertz to 300 gigahertz, ठीक है। अब ये देखें इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, इसकी रेंज कितनी ज्यादा है, ठीक है, और इसकी जो वेव लेंथ है इनके दरमियान में वो आपको 1 मिलीमीटर यानी कम हो गई है, ये कम हो गई है इसके दरमियान में 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। आप इससे बढ़ा नहीं सकते 1 मीटर से, हालांकि रेडियो में आप बढ़ा सकते थे, लेकिन वहां पे आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जब जाते थे तो आपके लिए मसला था, फिर वो लो हो जाती क्वालिटी। यहाँ पे वो मसला नहीं है, यहाँ पे इनके दरमियान में फासला कम है, ये जल्दी जल्दी अकर होती हैं और जा रही होती हैं, जल्दी जल्दी अकर होती हैं और जा रही होती हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इस फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा होती है। ये 300 मेगाहर्ट्ज यानी 300
बार ये एक सेकंड में 300 बल्कि मिलियन हर्ट्ज, ये m मिलियंस को जाहिर कर रहा है और g बिलियंस को, मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकंड ये करती है। 300 मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकंड ये क्रिएट हो रहा है। एक सेकंड में 300 मिलियन साइकिल क्रिएट हो रहे हैं, 300 मिलियन एक सेकंड में। तो इतनी स्पीड में ये सिग्नल थ्रो कर रहा होता है और आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट में जा रही होती है, इधर उधर नहीं निकलती, बिल्कुल स्ट्रेट में। आपने यहाँ पे एक एंटीना, एक यहाँ पे एंटीना। तो अक्सर ही मैं बात कर रहा था कि देहातों में लोगों को तकलीफ होती है नेट की, तो उस जगह पे ये यूज किए जाते हैं जहाँ पे नेट बिल्कुल नहीं जा रहा होता। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर यूज करेंगे तो वो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो इसलिए इनको यूज किया जाता है। इससे डेटा जैसे रिसीव होता है अगले एंटीना पे, देन वहां पे फिर कुछ मैकेनिज्म यूज करके स्प्रेड की जाती है। ठीक है जी, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। माइक्रोवेव एंटीनास कंसंट्रेट द वेव्स मेकिंग अ बीम ऑफ इट। ठीक है, वही बात। माइक्रोवेव एंटीनास कंसंट्रेट द वेव्स, वेव्स पे कंसंट्रेट करती हैं, कैसे? बीम की शक्ल में। एक बीम होती है जैसे लेजर बीम होती है, लेजर जैसे आपके सामने ये लेजर लाइट नजर आ रही है, तो हम जैसे लेजर पॉइंट करके, आपके हाथों में छोटे बच्चे अक्सर ये लेजर लाइट उन्होंने ली होती है, तो वो स्ट्रेट लाइन में फिक्स्ड जा रही होती है, यहाँ उधर नहीं निकलती, तो बीम की शक्ल में निकल रही है, एज शोन इन पिक्चर बिलो। मल्टीपल एंटीनास कैन बी अलाइन टू रीच फार्दर। अगर आपने बहुत दूर तक थ्रो करना है तो आपने यहाँ पे इससे आगे एक और एंटीना लगाना होगा, फिर एक और एंटीना लगाना होगा, फिर एक और एंटीना लगाना होगा, तो आपके जो ये सिग्नल है ये फार्दर जा सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं। Microwaves have higher frequencies and do not penetrate wall-like obstacle। यही इसकी जो डिसएडवांटेज है कि इनकी चूंकि सिग्नल की पावर बहुत ज्यादा है, सिग्नल की पावर बहुत ज्यादा है, तो ये ना पहाड़ों में से गुजर सकती है, थ्रो अनवर्ड जा सकती है, ना ये वॉल्स में से अनवर्ड जा सकती है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है कि ये एक जो दरमियान में ऑब्स्टिकल आ जाए, हर्डल आ जाए, तो उससे ये आगे नहीं जा सकती, वहां पे रुक जाती है। यानी यहाँ पे अगर आपने दरमियान में कोई पहाड़ है तो ये सिग्नल वो पहाड़ से टकरा के खत्म हो जाएंगे, आगे उससे निकलेंगे ही नहीं। लेकिन जो रेडियो वेव्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, वो वॉल से पास हो जाते हैं। जैसे आपके घरों में एक कमरे से दूसरे कमरे में आपको सिग्नल मिल रहे होते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में आपको सिग्नल मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन डिपेंड हाईली अपॉन द वेदर कंडीशन एंड द फ्रीक्वेंसी इट यूजेस। दूसरी बात यहाँ पे इसको वेदर कंडीशन से भी कहा गया है कि अगर वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, जैसे अक्सर आपने रडार सिस्टम डिस्टर्ब हो रहते हैं, जब आपके जो वेदर सिस्टम है वो बहुत ज्यादा खराब हो, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो, तो जहाजों की परवाज रोक दी जाती है, क्योंकि आपके रडार सिस्टम जो है, ये रडार सिस्टम में भी यूज किया जाता है, रडार सिस्टम जो है वो काम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है, डिस्ट्रैक्शंस की जाती है, उसमें आ रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या है? इंफ्रारेड वेव इज यूज्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट रेंज। जितनी रेंज कम हो रही है, रेंज कम हो रही है, स्पीड बढ़ती जाती है, डेफिनेटली यही बात है। जितने आपने आपके दरमियान में रेंज कम होगी, दो चीजों के दरमियान में रेंज कम होगी, क्वालिटी ज्यादा होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, वहां तक डेटा बहुत एक्यूरेटली और बहुत पावर में जा सकता है। लेकिन डेटा वहां पे कम पड़ता है। जैसे आप एक जगह को पानी दे रहे हैं, एक जमीन को, तो पानी जहां से सप्लाई हो रही है, वहां की जो आसपास जमीनें हैं, वहां तो पानी बहुत तेजी से पहुंच रहा होता है। लेकिन जितने जितने आप दूर जा रहे होते हैं, तो जमीनें दूर हो रही होती हैं, तो वहां पे पानी की जो स्पीड है, जो लेवल है, वो कम होता जा रहा होता है, कम होता जा रहा है, बहुत रिंग रिंग के पानी जा रहा होता है। लेकिन जो उसके करीब जमीनें हैं, उनमें बहुत तेजी में पानी जा रहा है, तो हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। रेडियो वेव्स दूर तक है, फिर उसके बाद माइक्रोवेव थोड़ा उससे आगे आ गया है, स्पीड उसकी ज्यादा हो गई, यानी जमीनें आगे आ गई हैं, पानी के करीब है। उससे बाद फिर ये इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड की रेंज और भी कम है, यानी बहुत कम एरिया में ये काम कर रहा होता है, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। जो पुराने मोबाइल थे और आज का जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है ये रिमोट कंट्रोल और टेलीविजन, इनके दरमियान में कनेक्टिविटी। आप घर में रिमोट यूज कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में ये इंफ्रारेड लिंक के थ्रू कनेक्टिविटी की जाती है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, लेकिन इनकी नेम चेंज है, इंफ्रारेड इसको कहा जाता है। इंफ्रारेड वेव इज यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पर्पस सच एज टेलीविजन एंड इट्स रिमोट। Infrared travels in a straight line, hence it is directional by nature।
ये भी स्ट्रेट लाइन में काम करती है, इसलिए इसको एक ही डायरेक्शनल कहा जाता है। बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेंज इंफ्रारेड कैन नॉट क्रॉस वॉल लाइक ऑब्स्टिकल। आपने देखा होगा कि आप कमरे से बाहर निकल जाएं या दरमियान में अपने रिमोट के सामने हाथ रख दें, हाथ नहीं रखते, या आप बुक रख दें या कोई पत्थर रख दें या कोई और ऐसे ऑब्स्टिकल रख दें और टीवी की तरफ पकड़ेंगे तो आप बटन प्रेस करेंगे तो वहां से कुछ भी पास नहीं होगा, आपकी टीवी पे कुछ भी नहीं होगा, ऑफ नहीं होगी। आप आज ही ये तजुर्बा कर लें कि आप अपने रिमोट के सामने हाथ रख लें या अपने रिमोट के सामने बुक रख लें या कोई ईंट उठा लें वो रख लें चेक करने के लिए, और टीवी की तरफ रिमोट पकड़ें और प्रेस करें बटन कि क्या वॉल्यूम अप होता है, उससे सिग्नल पास हो रहे हैं, नहीं होंगे तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, रेंज इसकी जो सिग्नल की ताकत है वो बहुत हाई है, यानी मोटाई समझ लें कि एक बहुत मोटाई है उसकी, वो गुजर ही नहीं सकते उसमें से, ठीक है, तो उसमें गुजरने की सलाहियत ही नहीं है पावरफुल होने की वजह से। इट हैज वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, यानी कम से कम इसमें स्पेस हो गई है, इनके दरमियान में दो लहरों के दरमियान में बहुत कम है स्पेस, नैनोमीटर में चली गई है टू 1 मिलीमीटर। 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर की एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में स्पेस होगी। एंड फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज, यानी अब ये बिलियन से स्टार्ट हो रहा है और टेराहर्ट्ज में चला गया है, टेराहर्ट्ज 400 टेराहर्ट्ज इसकी स्पीड है, सिग्नल की स्ट्रेंथ है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की, सॉरी फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेंथ है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये इसकी डिस्कशन थी सारी। ये एक टेबल है उसमें भी ये चीजें बताई गई हैं कि इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ की जो वो है मेजरमेंट है वो है 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर, उसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में 400 टेराहर्ट्ज उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और 300 गीगाहर्ट्ज की लोवेस्ट है। यहाँ पे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव 1 मिलीमीटर, यानी देखें 1 मिलीमीटर, यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 मिलीमीटर स्टॉप है से 1 मीटर तक। 300 गीगाहर्ट्ज, यहाँ पे 300 गीगाहर्ट्ज लोवेस्ट इसकी और इसकी 300 गीगाहर्ट्ज स्टार्ट है, फिर 300 मेगाहर्ट्ज। सेम रेडियो में आ जाए तो जहाँ पे वेवलेंथ की आखिरी है वहाँ रेडियो वेव की स्टार्ट है, वहां से 1 मिलीमीटर इसके लोवेस्ट है और 100 किलोमीटर इसकी अप है, और इस तरह 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, इसका स्टॉप है, इसका स्टार्ट है, और 3 हर्ट्ज तक। तो ये एक टेबल है और इसमें ये सारा कुछ बताया गया है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था हमारा अनगाइडेड मीडिया पे या अनबाउंडेड मीडिया पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।